जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और मस्त होंगे और ठीक होंगे। क्या हाल चाल दोस्तों? आज बात करते हैं कि हमें फ्रैक्चर रिकवरी के दौरान क्या डाइट प्लान लेना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और जिससे कि हमारी फ्रैक्चर रिकवरी काफ़ी हद तक तेज़ी से हो और हम फिर से अपने लाइफ स्टाइल में वापस आ जाएं। तो जो मैंने डाइट प्लान लिया, जो मैंने खाया फ्रैक्चर रिकवरी के दौरान, वो भी मैं अपने आपसे डिस्कस करूँगा। तो वीडियो ज़रूर अंत तक देखें और यदि हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके और उनको भी कुछ वीडियो से लाभ मिल सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स की। जो फ्रैक्चर रिकवरी के दौरान हमें विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के की ज़रूरत होती है। फिर हमें मिनरल्स की ज़रूरत होती है। मिनरल्स में हमें कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया और आयरन हो गया। फिर हमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है फ्रैक्चर रिकवरी में, हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन की ज़रूरत होती है। प्रोटीन जो कि हमें किस तरीके से प्राप्त होती है, तो सबसे पहले हम प्रोटीन के बारे में बात करेंगे। तो प्रोटीन प्रोडक्ट जो कि हमें नॉर्मली व्यक्ति के लिए 50 से 60 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है, और जिनको फ्रैक्चर है वो फ्रैक्चर रिकवरी के दौरान उनको 70 से 75 मिलीग्राम की ज़रूरत होती है। अतः प्रोटीन जो हमें क्या स्रोत है, कहाँ से मिलता है? तो प्रोटीन हमें दूध दूध से बने प्रोडक्ट से मिलता है। जैसे मिल्क और मिल्क से बने प्रोडक्ट से भी कह सकते हैं मिलता है। तो दूध से बने प्रोडक्ट जैसे दही हो गया, छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, पनीर हो गया, इन चीज़ों से हमें प्रोटीन काफ़ी हद तक मिल जाता है। इसके बाद दालें होती हैं, दालों में भी हमें प्रोटीन काफ़ी हद तक मिल जाता है। दालों में जैसे हमें चने की दाल हो गई, मूंग की दाल हो गई, मसूर की दाल हो गई और मूंगफली के दाने हो गए, सोयाबीन हो गया, इन चीज़ों में प्रोटीन भरपूर मात्रा होती है। अतः इन्हें हमें फ्रैक्चर रिकवरी के दौरान डाइट में शामिल जरूर करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ड्राई फ्रूट्स हो गया। ड्राई फ्रूट्स में भी हमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल जाती है। फिर जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उनको ज़्यादातर या मीट, चिकन या फिश में भी प्रोटीन की मात्रा मिल जाती है। और सबसे बेस्ट है बोन सूप। यदि आप बोन सूप पी सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप बोन सूप ज़रूर पिएं दोनों टाइम, जिससे कि आपकी बोन बोन रिकवरी, फ्रैक्चर रिकवरी काफ़ी हद तक तेज़ी से हो। बोन सूप में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। फिर इसके बाद बात करते हैं हम सबसे पहले फिर मिनरल्स की बात करते हैं। मिनरल्स में जैसे कैल्शियम हो गया। कैल्शियम के बारे में बात करते हैं। कैल्शियम जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी हद तक ज़रूरत होता है। कैल्शियम हमें पता कि फ्रैक्चर के दौरान कैल्शियम लेना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता कैल्शियम किन किन चीज़ों में हमें मिलता है, क्या क्या डाइट में खाना चाहिए जिससे कि हमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सके। तो कैल्शियम की बात करते हैं। तो कैल्शियम हमें दूध दूध से बने प्रोडक्ट में मिलता है। दूध जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, मट्ठा हो गया, पनीर हो गया, इन चीज़ों में हमें दूध इन चीज़ों में हमें कैल्शियम मिल जाता है दूध में। तो फिर और दालें भी होती हैं। दालों में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा होती है। जैसे कुछ दालें होती हैं, मूंगफली हो गया, सोयाबीन हो गया और मूंग की दाल हो गई, चने की हो गई, इन चीज़ों में भी कैल्शियम मिल जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं पत्तेदार सब्जियां हो गई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई और पत्तेदार सब्जियां हो गई और बंदा गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, इन चीज़ों में हमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में मिल जाता है। तो इन चीज़ों को डाइट में ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमें कैल्शियम की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सके। और कुछ चीज़ें जैसे कैल्शियम मिल जाती हैं, और जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं उसमें भी हमें मिल जाता है कैल्शियम। तो सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है हमें जो रागी होती है, रागी रागी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम मात्रा पाई जाती है। रागी जो 3 गुना, दूध से भी 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा होती है। तो रागी अपने डाइट में खाना चाहिए। जिनके फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर रिकवरी के दौरान, बोन हीलिंग के दौरान हमें रागी का आटा ज़रूर लेना चाहिए। रागी जो गेहूं की तरीके ही बीज होता है, गेहूं उसका भी जैसे रागी के बीजों को आटा बना ले और फिर अपने जो गेहूं खाते हैं, गेहूं के आटा, उसको मिलाकर हम अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो हमें रागी ज़रूर खानी चाहिए। इसके बाद फिर बात करते हैं हम लोग पोटेशियम की। पोटेशियम हमें जो कैल्शियम को ऑब्जर्व करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, इसलिए पोटेशियम
को ज़रूर अपनी डाइट में पोटेशियम जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी हद तक मदद करता है बोन रिकवरी में। इसलिए पोटेशियम जो कि हमें ज़्यादातर बनाना में मिल जाता है और कोकोनट वाटर में मिल जाता है और नॉनवेज जैसे चिकन और मीट में भी मिल जाता है। इसलिए पोटेशियम की ज़रूरत पूरी ये सब चीज़ें पूरी कर देती हैं। इसलिए पोटेशियम भी लेना चाहिए जिससे कि फ्रैक्चर रिकवरी में काफ़ी हद तक मदद मिल सके। फिर इसके बाद बात करते हैं आयरन जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छा, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मजबूत करता है मेरे शरीर को, इसलिए आयरन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और फ्रैक्चर रिकवरी के दौरान भी आयरन बहुत मदद करता है, हेल्पफुल होता है। इसलिए आयरन हमें ज़्यादातर हमें हरी सब्जियों में मिल जाता है। हरे पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक में सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। यदि आप लोहे की कढ़ाई में सब्जी बनाते हैं, कुछ चीज़ बनाते हैं, तो उसमें भी हमें आयरन मिल जाता है। और पिस्ता है या ड्राई फ्रूट्स हो गए, काजू हो गया, बादाम हो गया या फिर काजू में भी मिल जाता है। इसलिए हमें ये ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो आयरन मिलता है हमें पिस्ता में मिलता है। पिस्ता में सबसे ज़्यादा आयरन मिलता है, इसलिए पिस्ता को डाइट में ज़रूर शामिल करें। जिनको फ्रैक्चर रिकवरी है, जिनको फ्रैक्चर है, उनको पिस्ता ज़रूर डाइट में शामिल करना चाहिए। फिर प्रोटीन्स के बारे में बात कर चुके हैं, फिर मिनरल्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब फिर बात करते हैं अपने विटामिन के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन सी की। विटामिन सी जो सिट्रस फूड होते हैं, जो खट्टे फूड होते हैं, जो खट्टे फल होते हैं, उनमें हमें विटामिन सी प्राप्त होता है। ज़्यादातर गांव में भ्रांतियां हैं, या लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि हमें खट्टे फल नहीं खाना चाहिए जिससे कि फ्रैक्चर रिकवरी में डिले होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रैक्चर रिकवरी के दौरान हमेशा ये खट्टे फल खाने से मदद करते हैं, जो फ्रैक्चर हीलिंग जो है उसको सही करने में, बोन बनने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। इसलिए सिट्रस फूड और विटामिन सी का सेवन जरूर करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले ये है कि ये सर्जरी से लेकर 15 से 20 दिन तक, जब तक आपके स्टेटस रिव्यू ना हो जाए, तब तक आपको खट्टे फल अवॉइड करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इसलिए आप उस समय तक आप खट्टे फल ना खाएं, लेकिन फिर इसके बाद आप खट्टे फल खा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे स्टेजेस को जहाँ पे होते हैं वहाँ पे खुजली कर सकते हैं, जहाँ घाव होते हैं वहाँ खुजली होने की संभावना होती है। इसलिए डॉक्टर इसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जब आप ठीक हो जाएं तो आप ये खट्टे फल सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट हमें ज़्यादातर अमरूद हो गया और आंवला हो गया, नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सब में पाया जाता है। यदि आप एक अमरूद खा लेते हैं तो आपकी विटामिन सी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं विटामिन डी। विटामिन डी को हम सनलाइट विटामिन भी कहते हैं। सनलाइट विटामिन इसलिए कहते हैं, ये हमें सन से भी प्राप्त हो जाती है विटामिन डी। यदि आप मॉर्निंग में 15 से 30 मिनट तक आप धूप में बैठते हैं तो हमें विटामिन डी भरपूर मात्रा में प्राप्त हो जाती है। लेकिन आजकल सभी लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि ज़्यादातर सिटी के लोग घरों में रहते हैं, एसीज में रहते हैं, ऑफिस दफ्तर में हर जगह एसी लगी होती है, घरों में ही रहते हैं। इसलिए उनको विटामिन डी की ज़्यादा डिफिशेंसी होती है। विटामिन डी की डिफिशेंसी 50 से 80 से 90 तक हो सकती है डिफिशेंसी। और जो गांव के लोग होते हैं उनको भी 50 से 60 तक डिफिशेंसी हो जाती है। इसलिए आपको विटामिन डी लेना चाहिए, जो कि आपको फ्री स्रोत है। आप सूर्य सन से ले सकते हैं, और यह वेजिटेरियन डाइट में नहीं उपलब्ध है। आप सप्लीमेंट ले सकते हैं विटामिन डी के लिए। यह फैट्स अवेलेबल विटामिन होता है इसके। यह नॉनवेज जैसे फिश में भी विटामिन डी पाया जाता है। दूध में भी हल्का फुल्का आपको विटामिन डी मिल सकता है, लेकिन सप्लीमेंट लेने से आपको विटामिन डी पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत यह है कि आप मॉर्निंग में धूप लें, 15 से 30 मिनट तक आप धूप में बैठें, जिससे कि विटामिन डी आपको भरपूर मात्रा में मिल जाएगी। इसके बाद बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के जो है कैस्टोकैल्सिन करके नामक प्रोटीन होता है, जिसको बनने में काफ़ी हद तक मदद करता है, जिससे कि हमारे बोन फॉर्मेशन, जो बोन बनने में वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। और कैल्शियम को लिए भी यह काफ़ी हद तक मदद करता है। इसलिए विटामिन के हमें ज़रूर लेना चाहिए। विटामिन के जो कि हमें ज़्यादातर हमें अंडे में मिलता है, और मिल्क हो गई, अंडे में मिल जाता है, और नॉनवेज जैसे हो गए, मीट हो गया, चिकन हो गया, इसमें मिल जाता है। और पत्तेदार सब्जियों में भी विटामिन के मिल जाता है। इसलिए विटामिन के भरपूर मात्रा में लेना चाहिए, जिससे कि हमारी रिकवरी काफ़ी अच्छी हो। अब बात करते हैं हम लोग, हमें डाइट में क्या नहीं लेना चाहिए, क्या चीज़ नहीं खाना चाहिए, जिससे कि हमारा फ्रैक्चर रिकवरी डिले ना हो। तो सबसे पहले एल्कोहल जो होता है,
तो हमें अल्कोहल बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए, छूना ही नहीं चाहिए, जिससे कि क्योंकि अल्कोहल पीने से, अल्कोहल लेने से कि हमारे बोन बनने में डिले होता है, इसलिए अल्कोहल आप ना लें। और चाय और कॉफ़ी, चाय कॉफ़ी भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस चाय कॉफ़ी में हमें कीटोनिन नामक एक पदार्थ पाया जाता है जो कि फ्रैक्चर की रिकवरी में काफ़ी डिले करता है, इसलिए चाय कॉफ़ी की मात्रा भी बहुत कम कर दें, नहीं लें तो बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करते हैं स्मोकिंग। चाय, तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान ये सब नहीं खाना चाहिए। इससे खाने से हमारा जो फ्रैक्चर रिकवरी है वो भी डिले होता है और काफ़ी लेट होता है, इसलिए इसको भी अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नमक। नमक को जो नॉर्मली खाना खाते हैं नमक डालकर वो खाएं, लेकिन एक्स्ट्रा नमक ना खाएं। ये एक्स्ट्रा नमक खाने से कैल्शियम बनने में काफ़ी रुकावट करता है, इसलिए नमक ज़्यादातर जो नॉर्मल खाते हैं वही खाएं, ज़्यादा एक्स्ट्रा ना खाएं। इस तरीके से आप जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक भी ना पिए, कोल्ड ड्रिंक भी कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि बोन बनने में डिले करता है। ये चीज़ें हैं जो कि आपको बिल्कुल ही अवॉइड करना, नहीं खाना है जब तक आपकी फ्रैक्चर रिकवरी हो रही है। इसके बाद आप हल्का ले सकते हैं, लेकिन आप फ्रैक्चर रिकवरी के दौरान ये चीज़ें ना लें, जिससे कि काफ़ी हद तक आपको मदद मिलती रहेगी। इस तरीके से हमने अपनी डाइट में, प्लान में अपनाया था, जिससे कि मेरी फ्रैक्चर रिकवरी काफ़ी हद तक तेज़ी से हुई और मैं ठीक हो रहा हूँ। और मैं इस तरीके से आगे भी डाइट लेता रहूँगा, जिससे मेरी फ्रैक्चर रिकवरी काफ़ी हद तक ठीक हो। और एक बात यह है कि आपको दूध जो है, आपको प्रोटीन भी मिल जाता है दूध में, आपको कैल्शियम भी मिल जाता है, अन्य चीज़ें भी मिल जाती हैं, इसलिए दूध को आपको सुबह शाम पर डे ज़रूर पीना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ज़रूरतें हैं फ्रैक्चर रिकवरी की वो पूरी हो सकें। और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आपको ज़रूर पर डे ही लेना चाहिए। यहाँ से अपनी बात को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, ठीक लगा हो, तो शेयर करिएगा, कमेंट्स करिएगा, लाइक करिएगा, जिससे कि यह इन्फॉर्मेशन वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके और फिर जैसे कि आप लोग फिर से अपने लाइफ स्टाइल में वापस आ सकें। धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।